Hello, good morning children. Myself Dayalal Patidar from Flower Kids going to teach you Social and Political Life Part 2, Class 7th, Lesson 2nd, the role of government in health. Dear children, India is a democratic country and in democracy, people demand the government to work for their welfare. This could be done by providing housing facility, health facility, प्योर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवाना, उसके बाद में एयर पॉल्यूशन फ्री एयर प्रोवाइड करवाना, रोड्स, रेलवे लाइंस, हाउसिंग प्रोजेक्ट, उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट, ये सभी साधन सुविधाएं पब्लिक को प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट का वर्क है। प्यारे बच्चों, आप समझते होंगे कि गवर्नमेंट के पास ये सभी चीज़ें इस्टेब्लिश करने के लिए पैसा कहाँ से आता होगा, लेकिन गवर्नमेंट के पास में ये पैसा जो हम टैक्स भरते हैं उससे आता है। हम जो टैक्स अदा करते हैं गवर्नमेंट के पास में पैसा आता है और उस पैसे को गवर्नमेंट लोगों के उत्थान के लिए, लोगों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए गवर्नमेंट यूज करती है। इन दिस लेसन रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, अपना फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ मीन्स व्हाट? remains free from illness. This is health. Here is a question that how we can remain free from illness. If we drink safe water, pollution free air we get, our surroundings area is always clean, and if we यदि हम फूड आइटम्स, एडिक्वेट फूड आइटम्स प्राप्त करते हैं तो हम किसी तरह से बीमार नहीं होंगे और मेंटली भी किसी भी प्रकार का प्रेशर हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए, तो हम इलनेस, बीमारी से दूर रह सकते हैं। और ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट का वर्क है। नेक्स्ट पॉइंट है health care in India. Dear children, you know that in India, at least India has largest medical colleges in the world. Every year 15,000 new doctors trained, and mostly these doctors settled in urban areas, and some of them migrate in other countries for earning more money. That is why in rural areas people suffer from disease. And गांवों के अंदर यदि कोई बहुत बड़ा बीमारी हो जाता है, लोगों को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, तो उनको बड़े शहरों की तरफ माइग्रेट करना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है और वहाँ जा कर के हॉस्पिटल में मिलना पड़ता है। इसके लिए उनको बहुत खर्चा आता है। हालांकि हमारी कंट्री के अंदर एवरी ईयर 15,000 न्यू डॉक्टर ट्रेन्स होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती है। उसका कारण ये है कि डॉक्टर्स गांवों के अंदर रहना नहीं चाहते हैं। तो हेल्थ केयर इन इंडिया, दूसरी बात, इंडिया हैज द 4th लार्जेस्ट मेडिसिन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इंडिया के अंदर मेडिसिन भी प्रोड्यूस होती है और दुनिया के अंदर 4था स्थान है इसका, लेकिन फिर भी मेडिसिन प्रॉपर मिल नहीं पाती है। उसका कारण ये है कि जो दवाई कंपनीज है उनके मालिक बहुत सारी दवाई फॉरेन कंट्रीज के अंदर सप्लाई करते हैं और बड़े शहरों के अंदर दवाई रह जाती है, छोटे शहरों के अंदर दवाई थोड़ी घटिया स्तर की नहीं यूँ मिल पाती है। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। हालांकि ये पॉपुलेशन की दृष्टि से
जो डॉक्टर्स बनते हैं उनका तालमेल सही नहीं बैठ पाता, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ती ही रहती है और डॉक्टर्स बन करके आते हैं वो दूसरी जगह में सेटल हो जाते हैं, इसलिए डॉक्टरों की हमारे यहाँ कमी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टोरी ऑफ हकीम शेख। हियर वी सी द स्टोरी ऑफ हकीम शेख। हकीम शेख वॉज अ एग्रीकल्चरल लेबर in 1992. Unfortunately, he fell down from running train and get headache. उसके दिमाग के अंदर बहुत गहरी चोट लग जाती है। कलकत्ता के बड़े हॉस्पिटल के अंदर, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पर उसका इलाज के लिए उसको ले जाया जाता है, लेकिन नो बेड वॉज वेकेंट देयर एंड दे विजिट अनदर हॉस्पिटल। चूँकि वहाँ पर कोई बेड खाली नहीं था, इसीलिए उसको दाखिला नहीं दिया, एडमिट नहीं किया, और फिर दूसरे हॉस्पिटल के अंदर वो विजिट करते हैं। दे सा दैट नो डॉक्टर्स वॉज देयर एंड लेबोरेटरी फैसिलिटी वॉज नॉट अवेलेबल, सो दे विजिट अनदर प्राइवेट हॉस्पिटल। दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं जहाँ पर उनको तुरंत एडमिट कर लिया जाता है। डॉक्टर्स आर अवेलेबल, ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटी वाज अवेलेबल इन प्राइवेट हॉस्पिटल, बट व्हाट हैपेंड, टू मच मनी स्पेंड, बहुत सारा पैसा उनकी बीमारी को दूर करने के लिए व्यय हो जाता है। वो हकीम शेख के जो रिश्तेदार होते हैं, जो फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स होते हैं, वो जैसे तैसे पैसे का बंदोबस्त करते हैं और उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। बाद में उनके किसी परिचित से यह जानकारी हासिल करने में आती है कि क्यों ना हाई कोर्ट के अंदर क्लेम कर दिया जाए, बिकॉज इट इज़ द प्राइमरी वर्क फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटी इफ एनी पर्सन इंजुरीड और गेट एक्सीडेंट। अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको सभी तरह की हेल्थ केयर सेंटर्स और डॉक्टर सभी अवेलेबल करवाना गवर्नमेंट का वर्क है। और चूँकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है और उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जा कर के बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर वो लोग क्लेम कर देते हैं और कुछ समय बाद हाई कोर्ट का जो जज रहता है वो फैसला सुनाता है कि हकीम शेख के लिए whatever they spend for their treatment have to paid by the government, गवर्नमेंट को वो सब पैसा चुकाना पड़ेगा। इस तरह का डिसीजन हाई कोर्ट ने दिया। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। डियर चिल्ड्रन, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज रन बाय द गवर्नमेंट इन रूरल एरिया, PHC we see there। बड़े शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हॉस्पिटल होता है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी PHC और टाउन लेवल पर जो हॉस्पिटल होता है उन सब का मैनेजमेंट करता है। वो बोलते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स। पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर लोगों के पास में किसी प्रकार का कोई पैसा लिया नहीं जाता है। पेशेंट डू नॉट हैव स्पेंड एनी मनी फॉर देयर ट्रीटमेंट। वहाँ पर हॉस्पिटल में जाते ही पर्ची बनानी पड़ती है, पर्ची के अंदर किस टाइप की बीमारी है वो लिखा जाता है और फिर उस रिलेटिव डॉक्टर के पास में पेशेंट को भेज दिया जाता है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है और फिर मेडिसिन्स वगैरह लिखता है। पब्लिक हेल्थ सेंटर्स के ऊपर जो गवर्नमेंट द्वारा हॉस्पिटल चलाए जाते हैं वहाँ पर, और फिर फ्री के अंदर हम देखते ही है कि उनको दवाइयाँ प्रोवाइड करवाई जाती है। ये तो हुआ पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स। बट व्हाट हैपन,
पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स के ऊपर जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है वहाँ पर लोगों की भीड़ रहती है, क्योंकि रूरल एरिया के अंदर और ये जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर बेचारे गरीब लोग आते हैं और उनको प्रॉपर फूड, प्रॉपर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन एयर उनको मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से बार बार बीमार हो जाते हैं और वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। एडिक्वेट फूड नहीं उनको मिल पाता है, जिसकी वजह से बार बार बीमार हो जाते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर दाखिला लेते हैं। इसलिए जब कभी हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ रुख करते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल फुल रहते हैं, वहाँ पर कोई बेड खाली नहीं मिलता है। ये सिचुएशन है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इसके लिए गवर्नमेंट को क्लीन वाटर अवेलेबल करवाना चाहिए, पॉल्यूशन फ्री एयर मिले, उसके लिए नंबर ऑफ ट्रीज ग्रो, मोर एंड मोर नंबर ऑफ ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। और जो एडिक्वेट फूड है वो गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई करना चाहिए, ताकि बहुत कम लोग बीमार हो और इन हॉस्पिटलों के अंदर जो पेशेंट है उनकी भीड़ इकट्ठी न हो। प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, जैसा कि मैंने बताया हकीम शेख के बारे में, जिसको प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाना पड़ा और टू मच मनी स्पेंड देयर। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा मनी है वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा कर के तुरंत इमीडिएट उनको सर्विस मिल जाएगी और ठीक हो करके अपने घर पर चले जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इस लेसन से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट को मैं